नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है बीमा सखी योजना। इस योजना में 18 से 70 वर्ष तक की सभी महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये तक की आय का मौका मिलता है। यह योजना महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में काम करने का अवसर देती है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। बीमा सखी योजना के तहत महिलाएं अपने इलाके में बीमा पॉलिसी बेचकर कमीशन कमा सकती हैं। यह योजना खासतौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए रोजगार का अच्छा जरिया है। झारखंड सरकार राज्य के युवाओं को नौकरी देने पर जोर दे रही है। विभिन्न सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में भर्ती की घोषणाएं हो रही हैं, जैसे पुलिस, शिक्षक और अन्य प्रशासनिक पद। यह पहल बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को स्थायी आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। साथ ही कौशल प्रशिक्षण और रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे निजी क्षेत्र में भी अवसर मिल सकें। यह कदम राज्य के समग्र विकास के लिए एक सकारात्मक प्रयास है। इस वर्ष मानसून के कारण झारखंड में ठंड का असर समय से पहले शुरू हो गया है। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ला नीना की स्थिति बनने से ठंड और बढ़ने की संभावना है, जिसका असर फरवरी 2026 तक रहेगा। दिसंबर में ला नीना की संख्या में वृद्धि से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की संभावना 2026 तक रहेगी जताई है, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक जरूरतमंदों को कंबल नहीं बांटे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। छात्र 18 नवंबर से 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जैक ने परीक्षा शुल्क में वृद्धि की है, जिसका आजसू और आयसा जैसे छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। इस वर्ष लगभग 8 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद। वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। परिवहन विभाग बिना पंजीकरण और परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। शहर में जांच अभियान शुरू हो गया है, इसलिए सभी वाहन मालिक अपने कागजात सही करा लें और नियमों का पालन करें, अन्यथा जुर्माना लगाया जा सकता है। झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सिसल से सहारा मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सिसल उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी। सिसल से रस्सी, बैग जैसे हस्तशिल्प बनते हैं, जिनकी बाजार में मांग है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। झारखंड उच्च न्यायालय ने कोर्ट फीस में वृद्धि पर सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने फीस वृद्धि के औचित्य और राजस्व संग्रह की जानकारी मांगी है। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या फीस वृद्धि से आम जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह मामला कोर्ट फीस में वृद्धि को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। झारखंड में अभियोजन उप निदेशक के पद पर नियुक्ति का अवसर है। योग्य उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार और नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। 27 नवंबर को प्रमाण पत्रों की जांच होगी। कॉल लेटर वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। नगर विकास विभाग ने झारखंड के 48 नगर निकायों में वार्डवार पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना स्थानीय निकायों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है। जनसंख्या के आंकड़े पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। रांची नगर निगम के 53 वार्डों में पिछड़ों की जनसंख्या का विवरण भी दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से सहिया कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,500 रुपये मिलेंगे। इस घोषणा से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उम्मीद है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। यह कदम सहिया कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होगा। झारखंड विधानसभा का रजत जयंती समारोह 22 नवंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर रूप कुमार राठौर अपनी गायकी से समाम बांधेंगे। समारोह में शहीद पुलिसकर्मियों, सैनिकों, खिलाड़ियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आगंतुकों के लिए आवास और यातायात की व्यवस्था की गई है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने नगर निगमों के वर्गीकरण पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। यह वर्गीकरण आरक्षण का आधार है और अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आरक्षण का निर्धारण उचित मानदंडों पर आधारित हो। अदालत ने सरकार से वर्गीकरण के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने के लिए कहा है ताकि नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण हो सके। भारत में बिजली के लगातार बढ़ते दाम आम जनता पर बड़ा आर्थिक बोझ डालते हैं। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर महीने बिजली का बिल चुकाना कठिन लगने लगता है। ऐसे में सरकार ने राहत देने के लिए बिजली बिल माफी योजना 2025, बिजली बिल माफी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत एलिजिबल घरेलू उपभोक्ताओं 2025 को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। यह कदम लोगों के बजट को बचाने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया बिना योजना के चल रही है, जिससे अराजकता और खतरा पैदा हो रहा है। ममता बनर्जी ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा की जा सके और संभावित गंभीर परिणामों से बचा जा सके। झारखंड सरकार राज्य भर में 10 लाख कंबल वितरित करेगी, जिसका लक्ष्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाना है। धनबाद जिले में विशेष रूप से 70,000 कंबल बांटे जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ठंड के मौसम में किसी को भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचे। धनबाद में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है, जिसके लिए OBC आरक्षण अनिवार्य है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पिछड़ा वर्ग 1 और 2 की जनसंख्या से संबंधित अधिसूचना जारी की है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा को झारखंड का उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। उन्हें यह सम्मान उनके बेहतरीन कार्यों और विधानसभा में सक्रिय भूमिका के लिए मिला है। झारखंड विधानसभा ने उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए यह फैसला लिया। बिहार चुनाव परिणाम 2025 को लेकर झारखंड में राजनीतिक हलचल है, पर सत्ता समीकरण में बदलाव की संभावना कम है। राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। विश्लेषकों के अनुसार बिहार के नतीजों का झारखंड की सरकार पर कोई खास असर नहीं होगा, हालांकि भविष्य की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में राज्यपाल ने बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्यपाल ने छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। NIT जमशेदपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे स्टील प्लांटों से अब काला धुआं नहीं बल्कि पानी की भाप निकलेगी। यह तकनीक कोयले की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करेगी, जिसे कृषि अवशेषों से तैयार किया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। यह शोध देश के टिकाऊ विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जमशेदपुर में खेले गए रणजी ट्रॉफी मैच में आंध्र प्रदेश ने झारखंड को पारी और 81 रनों से हराया। आंध्र ने पहली पारी में 239 रनों की बढ़त बनाई। झारखंड की दूसरी पारी 158 रनों पर सिमट गई, जिसमें शरणदीप सिंह का अर्धशतक बेकार गया। आंध्र के सौरभ कुमार ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। अभिषेक रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। झारखंड में BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। चुनाव आयोग जल्द ही SIR की तारीखों की घोषणा करेगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार ने चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषदों के वार्डों के लिए पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा जारी किया है। यह डेटा आरक्षण निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। अब सबकी निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग के आरक्षण रोस्टर पर टिकी है, जिसके बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है। झारखंड बार काउंसिल के चुनाव में करीब 11,000 वकीलों के लाइसेंस रद्द होने का खतरा हो गया है। ये ऐसे वकील हैं जिन्होंने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए फॉर्म नहीं लिया है या फॉर्म लेने के बाद उसे भरकर सत्यापन के लिए आवेदन नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों के अनुसार जिन वकीलों का सत्यापन की प्रक्रिया लंबित है वह मतदान कर सकते हैं, लेकिन उनका मतदान औपबंधिक होगा।
सत्यापन के परिणामों से उनका मतदान प्रभावित होगा। बार कौंसिल से करीब 35,000 वकील निबंधित हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के ही चालक ई रिक्शा का परिचालन कर रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब रांची ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस की ओर से बुधवार को शहर भर में चलाए गए अभियान के दौरान 15 ई रिक्शा चालकों को पकड़ा गया। उन चालकों के वाहन के कागजातों की जांच की गई तो पाया गया कि उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। इन चालकों की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया है। साल 2025 के लिए झारखंड विधानसभा के उत्कृष्ट विधायक के पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज सिन्हा को चुना गया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में सिन्हा के नाम पर अंतिम मुहर लगी। झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद में पहली बार जिला स्तरीय आईसीटी चैंपियनशिप आयोजित की गई। इसके दूसरे दिन बुधवार को CMSOI+2 जिला स्कूल और CMSOI SSLNT बालिका +2 UV में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के प्रखंड स्तरीय चयनित विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। क्लास 11वीं के 19 में से 18 और 12वीं के 19 में से 19 छात्र छात्राएं शामिल हुए। यह आयोजन ई शिक्षा महोत्सव के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में डिजिटल कौशल, तकनीकी समझ और नवाचार को बढ़ावा देना है। CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि BCCL जैसी विशाल और बहुआयामी संस्था में सतर्कता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा हर स्तर पर आवश्यक है। सतर्कता अभियानों से मिलने वाले संदेश तभी सार्थक बनते हैं जब हम उन्हें अपने दैनिक कार्य व्यवहार में आत्मसात करते हैं। हर अधिकारी कर्मी को सत्यनिष्ठा को अपने काम का अनिवार्य अंग बनाना होगा। निदेशक तकनीकी परियोजना एवं योजना नीलाद्री रॉय ने कहा कि संस्थागत मजबूती और सतत विकास के लिए नैतिकता आधारित कार्य संस्कृति को व्यवहार में लाना अनिवार्य है।